हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। दानदाता महिला के नाम से बनेगा मल्टीपर्पज कॉम्प्लेक्स। उसी महिला की दान वाली जमीन पर बना है खरखुदा का सरकारी अस्पताल। खरखुदा में जिस पंडित महिला ने करीब 5.5 एकड़ जमीन दान में दी थी, उसी जमीन में खरखुदा का सरकारी अस्पताल बना हुआ है। दहिया जागृति स्थल बना हुआ है। अभी तक उस दानदाता महिला के नाम से कोई बिल्डिंग नहीं बनी थी और न ही किसी बिल्डिंग का नाम नहीं किया था। अब उस महिला के नाम से इस जमीन में बैंक सहित मल्टीपर्पज कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी ब्लॉक समिति द्वारा की जा रही है। यह आवाज जिला परिषद चेयरपर्सन मोनिका दहिया के पति राजवीर दहिया ने ब्लॉक समिति की मीटिंग में उठाए। शुक्रवार को हुई पंचायत समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके अलावा भी कई प्रस्ताव पास किए गए। शुक्रवार को खरखुदा खंड विकास कार्यालय में ब्लॉक समिति की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता ब्लॉक समिति चेयरमैन सत्य रोहट ने की। इस मौके पर जिला परिषद चेयरमैन मोनिका दहिया के पति राजवीर दहिया भी मीटिंग में उपस्थित रहे। बीडीपीओ दीपिका शर्मा भी मीटिंग में रही, जिसमें सर्वसम्मति से फैसला लिया कि ब्लॉक के अंदर आने वाले सभी गांव में स्वच्छता को लेकर विशेष पहल की जाएगी, जिसके चलते सारे गांव का कूड़ा उठाकर गांव से बाहर एक स्थान निर्धारित करके वहां पर डाला जाए, ताकि गांव में स्वच्छता का संदेश दिया जा सके, वह गांव को बीमारियों से बचाया जा सके। इसके लिए ब्लॉक समिति द्वारा विशेष कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा खरखुदा खंड विकास कार्यालय के सामने जो समिति की जमीन है, उस जमीन की बाउंड्री कराई जाएगी और वहां पर जिस घुगड़ी देवी महिला ने इस जमीन को दान में दिया हुआ है, उस महिला के नाम से ही यहां पर मल्टीपर्पज कॉम्प्लेक्स हॉल, जिसमें बैंक इत्यादि होंगे, वह बनाने के लिए आगे कार्यवाही की जाएगी, ताकि भविष्य में समिति की इनकम बढ़ सके। इस इनकम से समिति विकास के कार्य करा सके। इस मौके पर जिला परिषद चेयरमैन मोनिका दहिया के पति राजवीर दहिया ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बिजली निगम के मार्फत जो जुर्माना माफी योजना चलाई हुई है, उसका ग्रामीण लाभ लें। ब्लॉक समिति पंच गाँव में जाकर लोगों को जागरूक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना का लाभ ले सकें। इसके अलावा उन्होंने बिजली निगम के अधिकारी को स्पष्ट कहा है कि खेतों में जो बिजली 8 घंटे के बजाय 3 या 4 घंटे भेजी जा रही है और बाकी बिजली कट की जा रही है, उसको ठीक कराया जाए। पूरे 8 घंटे बिजली किसानों को मिलनी चाहिए, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा जो भी ट्रांसफार्मर व बिजली के खंभे लाल डोरा जमीन के अंदर बने हुए हैं, उन्हें हटाने के लिए भी प्रशासन द्वारा कार्यवाही कराई जाएगी। इस अवसर पर चेयरमैन सत्य रोहट ने कहा कि समिति का मुख्य उद्देश्य ब्लॉक के विकास कार्यों को आगे बढ़ाना है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य कराए जाएंगे। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी दीपिका शर्मा ने कहा कि जिन गाँव में महत्वपूर्ण कार्य होनी है या उनकी बेहद ज़रूरत है और सरपंच किसी भी कारण से उन कार्यों में रुचि नहीं ले रहे, तो ऐसी स्थिति में आधे से अधिक पंच प्रस्ताव बनाकर खंड विकास कार्यालय में जमा कराएं। विशेष अधिनियम के तहत उन कार्यों को भी करवाया जाएगा। इस मौके पर विभिन्न पदाधिकारियों एवं समिति सदस्य उपस्थित रहे। और इसमें ज़्यादातर जैसे हमने सरकार ने स्कूलों में कंप्यूटर रखवाए, इन्वर्टर बैटरी रखवाए, तो वहाँ या तो चौकीदार नहीं है, चौकीदार है तो वह वहाँ सोते नहीं, तो बहुत सारी FIR हो रही है। तो हाँ, इस चीज़ नहीं पूरे एरिया में, तो इस चीज़ पर आप ध्यान दो। और रही सोलर की स्कूल में, ये हम करवा देंगे सरकार। चौकीदार का जो हमारा वही सोता है, उसकी जिम्मेदारी हमारी है जी। कुछ दिक्कत आवे तो हम उसकी जिम्मेदार होंगे। हाँ, ये जिम्मेदारी हमारी है जी। जो काम तो बड़ी रिक्वेस्ट करी उन जी बोला जो काम था जी पंचायती राज एक्ट 1994 के सेक्शन 13 के अंतर्गत, आई रिपीट, पंचायती राज एक्ट साल 1994 के सेक्शन 13 के अंतर्गत यदि सरपंच कोई कार्य नहीं करवाना चाहता, किंतु उसी पंचायत के कम से कम 50% या उससे ज़्यादा सरपंच कोई विकास कार्य करवाने में या कोई और कार्य करवाने में, जैसे जोड़ को पट्टे पर देना है, उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो वो लिखित में, आई रिपीट, कम से कम 50% या उससे ज़्यादा पंच हो। मान लीजिए आपकी पंचायत में 8 पंच हैं, तो उसमें से कम 4 लोग साइन करके एक प्रस्ताव BDO, कंसर्न BDO जो भी है वहाँ का, उसको प्रेजेंट कर सकते हैं कि हम ये कार्य करवाना चाहते हैं और इसके लिए आप यानी BDO उस मीटिंग की अध्यक्षता करें। तो BDO को ये बाइंडिंग होता है कि वो 7 दिन के अंदर एक मीटिंग बुलाए, और यदि उस मीटिंग में उन पंचेस की प्रेजेंस में अगर कोई विकास कार्य सैंक्शन हो जाता है, तो वो विकास कार्य BDO की अध्यक्षता में करवा सकते हैं। ये प्रावधान है।
तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी कंसर्न पंचायत में सरपंच आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, आप कोई काम करवाना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी है, कहीं पे जोड़ में पानी भरा हुआ है, आप चाहते हैं उसमें रिटेनिंग वॉल बने या काव घाट बने या कोई भी काम जो मैं नहीं अभी बता पा रही हूँ पर आपको लग रहा है कि होना चाहिए, तो आप कंसर्न पंचेस से बात कीजिए। और मैं पंचायत समिति की EOPS होने के साथ साथ ग्राम पंचायत के हम देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं, तो आई इंश्योर कि 7 दिन के अंदर जैसा शेड्यूल बन पाएगा, सभी पंचायत का तो एक साथ आप दे देंगे तो नहीं हो पाएगा, पर जैसे भी आप मुझे प्रस्ताव ला कर देते हैं, आई रिपीट 50% पंचेस के साइन होने चाहिए प्रस्ताव, तो हम जो गांव में बने, अगर आपके पंचायत में 13 पंचेस है मान लीजिए, तो कम से कम 7 के साइन चाहिए। वो प्रस्ताव BDO की सेवा में प्रस्तुत कर दें, हम विकास कार्य करवाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर सरपंच इंटरेस्टेड नहीं है तो विकास कार्य रुक जाएंगे, आप लोग चाहेंगे, हम सब लोग चाहेंगे तो विकास कार्य करवाए जाएंगे। कंजम्पशन दिखाते हैं, एवरेज कंजम्पशन कितनी है, वो 20 किलोवाट कम से कम होनी चाहिए, तो आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें, तभी वो जो ग्रांट जो चेयरमैन साहब बता रहे हैं उसको तभी फुलफिल कर सकते हैं। लोड जो है 20 किलोवाट कम से कम होना चाहिए, अपने ऑफिस का भी नहीं है ना, तो इसीलिए हमारा ऑफिस भी उसमें स्कीम में नहीं आ पाया, वो कंडीशन है। किसी भी बिल्डिंग को अगर आपको करवाना है सोलर एनर्जी फिटेड, ये सभी के लिए सूचना है, सरकारी स्कीम है, आप प्लीज़ हमें लिख के दीजिए, प्रोवाइडेड उसकी एनर्जी कंजम्पशन का जो उसका लोड है, जो एवरेज वैल्यू उसमें बिल में आती है आपकी, वो 20 किलोवाट हो कम से कम, उससे ऊपर ही हो, 20 किलोवाट या उससे ऊपर, उससे कम होगा तो सब्सिडी नहीं मिलेगी। सोलर लाइट का कर सकेंगे, सोलर लाइट आज जो हमारी समिति की मीटिंग हुई है, इसमें सबसे पहले तो ये है कि जो गांव में गंदगी है कहीं कहीं फेंक देते हैं, उसको सबको वहाँ से उठवा के कोई गांव से बाहर एक जगह साइड बनवाएंगे और उस सारा गंदगी एक ही जगह इकट्ठा करवाने का काम करेंगे। इसके अलावा और कौन से प्रस्ताव पास किए गए? एक ये हमारे खरखोदा शहर में जो हमारी यह ज़मीन है समिति की, इसमें कोई भी आते हैं जाते हैं, गंदगी वहीं फेंक जाते हैं और यहाँ रात को दारू सल्फा पीने वाले यहाँ बैठे रहते हैं, पार्टी बनाए रहते हैं, समय की बैठते हैं। एक इसकी चारदीवारी कराने का भी काम हम करेंगे। केडी इंटरनेशनल स्कूल रोहतक रोड खरखोदा, लीड एज वी डिजर्व। साइलेंट फीचर्स: nature abundant campus, day scholar, day boarding facilities, senior and well qualified academician, national education policy 2020 based curriculum, smart classes, language lab, excellent teachers, advanced infrastructure। AP गर्ग पब्लिक स्कूल सापला रोड खरखोदा, स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों की खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ओपन, नर्सरी टू 12th, सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत NCR का विश्वसनीय एवं हार्टटेक OT से युक्त हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग अरोड़ा व डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा द्वारा संचालित ट्यूलिप हॉस्पिटल, विवेकानंद चौक, सोनीपत। कल्पना चावला विद्यापीठ, खांडा रोड खरखोदा, छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार कार्यरत, हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम, पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थियों के खेलों पर भी फोकस। खो खो, कबड्डी, कुश्ती, ताइक्वांडो, शूटिंग व एथलेटिक्स में विद्यालय के खिलाड़ियों ने नेशनल स्तर तक मेडल हासिल किए। छात्रों को शिक्षा, सामाजिक व व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है, जिससे बच्चे के व्यवहार में काफी बदलाव आता है। विद्यालय में साप्ताहिक हवन के माध्यम से बच्चे को संस्कार में वातावरण के लिए प्रेरित किया जाता है। छात्रों को प्रैक्टिकल के माध्यम से सिखाया जाता है।
छात्रों के लिए स्पेशल वैदिक मैथ्स लागू किया गया है जो उनके मानसिक विकास के लिए लाभदायक है। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।